बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम काशिफ़ है और आप देख रहे हैं डिज़ाइन एसेंशियल्स। आज हमारी पहली क्लास है और इसमें हम डिस्कस करेंगे एडोब इलस्ट्रेटर के एनवायरनमेंट को और देखेंगे कि कौन कौन से एसेंशियल टूल्स और कंपोनेंट्स हैं जो कि हम अपने डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर को। तो सबसे पहले हम एडोब इलस्ट्रेटर को ओपन करेंगे और मैं एडोब इलस्ट्रेटर CC 2018 यूज़ कर रहा हूँ। तो ये है एडोब इलस्ट्रेटर का इंटरफेस। सबसे टॉप पे हमें मेन्यू बार नज़र आ रही है इसको हम आगे जाके फर्दर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आपको मिल रहे हैं कुछ रीसेंट प्रोजेक्ट्स जो कि मैंने रिसेंटली ओपन किए थे एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। तो ये वो वाले प्रोजेक्ट्स सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर आपने फ़र्स्ट टाइम इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल किया है तो आपको यहाँ पर रीसेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं ये शो नहीं होंगे, बिल्कुल एम्प्टी इंटरफेस होगा। तो यहाँ से आप न्यू प्रोजेक्ट ले सकते हैं क्रिएट न्यू करके। अगर पहले से कोई प्रोजेक्ट है जिस पे आपने पहले कोई काम किया हुआ है और वो सेव है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट को और उस पे काम शुरू कर सकते हैं। चूँकि आप शुरू से बिगिनर लेवल से इसको इंस्टॉल करेंगे और इस पे काम शुरू करेंगे तो आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। जब आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी न्यू डॉक्यूमेंट की और इसमें कुछ प्रीसेट्स हैं, ये आपने सेट करने होंगे। तो सबसे पहले तो ये रीसेंट पे है टैब। रीसेंट पे चूँकि मैंने ये वाले साइज़ लिए थे अपने डिज़ाइंस के लिए तो ये शो कर रहा होगा। अगर आपने इनमें से कोई साइज़ लेना है तो आप इन पे क्लिक करके वो ले सकते हैं। ये लेटर साइज़ मैंने लिया हुआ था तो ये रिसेंट में है। दूसरा आप सेव्ड भी हैं, इसमें आप अपनी कोई भी डिज़ाइन का साइज़ लेकर उसको सेव कर सकते हैं और वो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपना डिज़ाइन मोबाइल के लिए बनाना है यानी मोबाइल स्क्रीन के लिए आपने बनाना है तो ये मुख्तलिफ़ मोबाइल के साइज़ आपको शो कर रहा है। ये आईफोन 6S के लिए है, 6 प्लस है, आईपैड प्रो, आईपैड रेटिना एयर, सरफेस प्रो। तो ये सारे मोबाइल के साइज़ हैं। एप्पल वॉच। तो अगर मोबाइल के इन साइज़ के लिए आपने कोई डिज़ाइन बनाना है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। दूसरा आप दूसरी टैब पे आ जाएं वेब के डिफरेंट साइज़ आपको नज़र आ रहे हैं। 1366 क्रॉस 768 पिक्सल्स ये पिक्सल्स में हैं। वेब लार्ज है, वेब 1280 एंड 1024 पिक्सल्स और मिनिमम। इसी तरह ये मैकबुक प्रो और ये सारे जितने भी साइज़ हैं ये वेब के लिए हैं, ठीक है। और अगर आपने प्रिंट के लिए कोई चीज़ बनानी है मतलब प्रिंट के मकसद से तो आप यहाँ से लेटर साइज़ ले सकते हैं, A4 पेज साइज़ ले सकते हैं, आप लीगल साइज़ ले सकते हैं। उस पर आप कोई पोस्टर वगैरह अगर आपने लीगल साइज़ पे बनाना है या A4 पे बनाना है तो आप यहाँ से ये वाले लेआउट्स चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये B5, B4, A3 ये सारे पेपर के आलमोस्ट साइज़ हैं तो इनमें से भी आप चूज़ कर सकते हैं। दूसरा अगर आपने फिल्म एंड वीडियो के लिए कोई चीज़ बनानी है तो ये HDV 720 इसकी रेजोल्यूशन ये है 1280 क्रॉस 720। ये HDTV 1080 के लिए है, 1920 एंड 1080 हाई रेजोल्यूशन जो HD की होती है ये वो है, ठीक है। ये अल्ट्रा HD है यहाँ पे आपके पास, इसमें 3840 एंड 2160 ये बहुत ज़्यादा अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन है। और ये फुल HD है, ठीक है, 7680 एंड 4320, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल होता है आपके ये जो ये वाला लेफ़्ट साइड पे जो है आपके पास ये हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स होते हैं ऊपर आपके रो वाइज। और ये जो राइट साइड पे ये 2160 नज़र आ रहा है ये कॉलम वाइज ऐसे आपके पिक्सल्स होते हैं। तो ठीक है, ये रेजोल्यूशन होती है स्क्रीन की। इसी तरह 2K है, ठीक है, NTSC DV वाइड स्क्रीन। तो ये सारे फिल्म एंड वीडियो के कुछ प्रीसेट्स हैं, आप यहाँ से
साइज़ ले सकते हैं अकॉर्डिंगली। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन आप अगर बना रहे हैं, कोई पोस्ट कार्ड आप बना रहे हैं, तो ये पोस्ट कार्ड का साइज़ है पॉइंट्स में, पीटी होता है पॉइंट्स, और पीएक्स पिक्सल्स को रिप्रेजेंट करता है। पोस्टर अगर आपने बनाना है, ये पोस्टर का साइज़ है, ठीक है। ये भी साइज़, ये सारे जितने भी हैं A4 लेटर A3, ये सारे जो साइज़ेस हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें हैं, मतलब इनको आप चूज़ करके आप ले सकते हैं कोई भी अपना डिज़ाइन। तो चले फ़िलहाल मैं सपोज़ प्रिंट के लिए कुछ बना रहा हूँ और मैं यहाँ से A4 या लेटर साइज़ में ले रहा हूँ। तो ये लेटर साइज़ पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो ये आपको प्रीसेट डिटेल्स दे रहा है, ठीक है। डिटेल में सबसे टॉप पे क्या है कि आपका जो प्रोजेक्ट का नाम है वो है अनटाइटल्ड 1 लिखा रहा है। इसको आप चेंज करके अपने मर्ज़ी का नाम आप इसको दे सकते हैं। इसको फ़िलहाल मैं प्रोजेक्ट 1 कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट 1 या क्लास 1 हमारी आज पहली क्लास है, तो इसको मैं क्लास 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो हमने ये जो लेटर साइज़ लिया है उसका ये साइज़ है, उसका विड्थ शो कर रहा है और यहाँ पर हाइट है, ठीक है। ये विड्थ और हाइट 612 पॉइंट्स विड्थ है और इसकी 792 पॉइंट्स हाइट है, ठीक है। और यहाँ पर यूनिट्स हैं, यूनिट आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी पॉइंट्स में है, इसमें पिकास कर सकते हैं, इंचेस में कर सकते हैं, मिलीमीटर में कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कर सकते हैं और पिक्सल में भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको पिक्सल पे रखूँ तो ये देखें अभी 612 एंड 792 पिक्सल्स में आ गया, ठीक है। अगर आप इसको इंच पे रखते हैं तो ये जो आपके जो लेटर साइज़ का जो पेज होता है उसकी विड्थ इंचेस में आ रही है, 8.5 इंचेस क्रॉस, हाइट उसकी 11 इंचेस होती है, ठीक है। तो ये अभी हमने इंचेस पे इसको सेट कर दिया है, ठीक है। अगर आप प्रिंट वाकई आपने कोई डिज़ाइन प्रिंट करवाना है तो प्रिंट के मकसद के लिए तो फिर अच्छा है कि आप इसको मिलीमीटर्स में, इंचेस में इसकी यूनिट लें। अगर आप स्क्रीन के लिए, वेब के लिए बना रहे हैं तो फिर आपका बेहतर है कि आप पिक्सल्स में लें, क्योंकि हमारे जो स्क्रीन्स की रिजोल्यूशंस होती हैं वो पिक्सल्स में होती हैं। तो अगर आप प्रिंट के लिए बना रहे हैं तो फिर आप इसको इंचेस में ले सकते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन हमारे पास दो तरह की होती है। एक हमारे पास होती है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट इस तरह की मतलब रेजोल्यूशन होती है जिसमें हमारी जो हाइट है वो विड्थ से ज़्यादा होती है, ये पोर्ट्रेट होता है। और लैंडस्केप जो होता है, ये आपको पता ही है, जैसे आपकी स्क्रीन भी लैंडस्केप मोड में होती है, ठीक है। अगर आप मोबाइल की स्क्रीन को देखें तो वो जैसे फ्रंट पे सीधा आप मोबाइल देखते हैं तो वो पोर्ट्रेट होता है, लेकिन आप अगर उसको रोटेट कर दें तो वो लैंडस्केप मोड में आ जाता है, ठीक है। तो ये लैंडस्केप है, ठीक है। इसमें जो है हमारी जो विड्थ है वो हाइट से थोड़ी ज़्यादा होती है और इसको लैंडस्केप मोड कहते हैं। इस पे अगर मैं क्लिक कर दूं तो हमारा ये देखें विड्थ हमारी बढ़ गई है और हाइट कम हो गई है। तो हमारा जो पेज है वो मतलब उसका जो ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप में आ जाएगी। तो मैं इसको फ़िलहाल ओरिएंटेशन इसकी पोर्ट्रेट में ही रखता हूँ। और यहाँ पर अगर आप आ जाएँ तो ये आर्ट बोर्ड्स हैं। आर्ट बोर्ड कहते हैं आपका जो ड्राइंग का जो एरिया होता है जिसके ऊपर आप आर्ट बनाएंगे, यानी जिसके ऊपर आपने डिज़ाइन बनाना है या ड्राइंग बनानी है, उसको आर्ट बोर्ड कहते हैं। तो फ़िलहाल हमने जो लेटर साइज़ का पेज लिया है वो एक ही होगा, उस मतलब आपके पास एक आर्ट बोर्ड है। इसको आप चाहें तो आप 2 भी कर सकते हैं। अगर आप 2 करेंगे तो आपको लेटर साइज़ के 2 पेजेस मिलेंगे, 2 आर्ट बोर्ड्स मिलेंगे और उन दोनों के ऊपर आप अपनी ड्राइंग्स या डिज़ाइन बना सकते हैं। 3 भी ले सकते हैं, 4 भी। ये मैं माउस के अप एरो से इसको वैल्यू को बढ़ा सकता हूँ और डाउन जो स्क्रॉल व्हील है माउस का, इस वैल्यू को मैं वापस घटा भी सकता हूँ, ठीक है। तो ये या कीबोर्ड से भी आप इसको इंटर कर सकते हैं, ठीक है। इस वैल्यू को, या आप माउस का जो स्क्रॉल व्हील है उससे भी अप डाउन कर सकते हैं, या फिर ये जो अप एरो है इससे भी आप ज़्यादा कर सकते हैं, ये डाउन एरो से कम कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसमें एक ही आर्ट बोर्ड रखता हूँ क्योंकि मैंने अपना डिज़ाइन एक ही आर्ट बोर्ड के ऊपर बनाना है, ठीक है। नीचे आ जाएं तो ये आपके पास ब्लीड है,
ठीक है। ब्लीड, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में, जो डिटेल से एक मैं सेशन रखूँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि ब्लीडिंग क्या होती है, और ब्लीडिंग से हमारे जो डिज़ाइन होता है, जो प्रिंटेबल डिज़ाइन होता है, उसमें ब्लीडिंग का क्या फ़ायदा है और ये हम क्यों यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मैं एक अलग क्लास रखूँगा। ठीक है, फ़िलहाल ब्रीफली बता देता हूँ कि ब्लीडिंग का फ़ायदा ये है कि हम अपने डिज़ाइन में जब हम कोई डिज़ाइन बना लेते हैं प्रिंट का, तो जब उसको प्रिंट कर लेती है मशीन, और फिर कटिंग मशीन एक अलग मशीन होती है जो उसको कट करती है साइज से, बॉर्डर से। ठीक है, तो कटिंग के दौरान मशीन डेविएट हो सकती है उस बॉर्डर से। तो जब मशीन कटिंग के दौरान थोड़ी सी इधर उधर डेविएट हो जाएगी, तो आपके डिज़ाइन के का जो बॉर्डर है उसके बाहर जो कुछ एम्प्टी एरिया या वाइट एरिया आ सकता है आपके डिज़ाइन में, तो आपका डिज़ाइन बुरा लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा डिज़ाइन जो प्रिंट हो वो सारा कलरफुल हो, मेरा आपका जो डिज़ाइन का बैकग्राउंड है वो एजेस तक हो, जो आपका शीट है या जो प्रिंट का जो पेपर है, तो उसमें हम ब्लीडिंग यूज़ करते हैं, तो फिर हम सेफ़ जोन में रहते हैं। तो बहरहाल ब्लीडिंग का मैं आपको अलग से समझाऊंगा, फ़िलहाल आप इतना समझ लें कि ये फ़िलहाल हम आप इसको रहने दें, इसको ज़ीरो ही रख दें। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा कि ब्लीडिंग क्या होती है और हम इसको कैसे सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर नीचे आपको कुछ एडवांस ऑप्शंस मिलती हैं। एडवांस ऑप्शंस के अंदर आप इसका कलर मोड सेट कर सकते हैं। ठीक है, कलर मोड में आपके पास दो कलर मोड्स हैं, RGB और CMYK। इसके बारे में, कलर मोड्स के बारे में मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत अच्छी तरह के, मतलब CMYK क्या है और RGB कलर मॉडल क्या है। ठीक है, और इनको कब यूज़ करना है, तो ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप उस क्लास को आप देख लें, उसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो उस क्लास को आप लाजमी देखें, आपको RGB और CMYK का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप अपने डिज़ाइन में इजीली चूज़ कर पाएंगे। ठीक है, फिर नीचे अगर आप आ जाएं तो ये आपकी रिज़ोल्यूशन है। ठीक है, ये हाई पे है इस वक्त 300 ppi। ठीक है, पिक्सल्स पर इंच, 300 पिक्सल्स आपकी 1 इंच के ऊपर होंगे, तो ये हाईएस्ट रिजोल्यूशन है आपकी। ठीक है, फिर आप इसको मीडियम पे भी रख सकते हैं और स्क्रीन के लिए भी रख सकते हैं। अच्छा, अगर तो आपने अपना डिज़ाइन स्क्रीन के लिए बनाना है, जो आप स्क्रीन पे देखेंगे, तो उसके लिए आपको 300 ppi रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, और ना ही आप इसको 150 रखें। क्योंकि इतनी हाईएस्ट रिजोल्यूशन आप रखेंगे भी तो स्क्रीन पे इतना ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, आपकी स्क्रीन के लिए 72 पिक्सल्स पर इंच भी बहुत काफ़ी होते हैं। ठीक है, तो आप अगर इसमें 300 ppi रख देंगे तो आपकी जो फाइल साइज़ है, एक तो वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, दूसरा आपके कंप्यूटर पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोझ या बर्डन पड़ जाएगा, तो आपका जो फाइल है या आपकी थोड़ी सी हैवी हो जाएगी, तो और आपका जो एडोब इलस्ट्रेटर है वो हैंग भी हो सकता है। तो अगर आप स्क्रीन के लिए बना रहे हैं तो 72 ppi पे रखें, ये बेस्ट रिज़ल्ट आएगा आपका। अगर आप प्रिंट के लिए बना रहे हैं, मतलब प्रिंट करना है अपना डिज़ाइन, तो प्रिंट में तो ज़ाहिर है हमें अच्छी क्वालिटी चाहिए होती है, उसके लिए आप 300 ppi पे इसको रख सकते हैं। ठीक है, और ये अभी RGB पे मैं रख रहा हूँ इसको, और 72 ppi पे रख रहा हूँ। और प्रीव्यू मोड में आपका ओवर प्रिंट करना है या पिक्सल्स करना है, तो ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, और बल्कि इसको आप डिफ़ॉल्ट पे रहने दें। ठीक है, फिर यहाँ पर है मोर सेटिंग्स में अगर आप आएँ तो फिर इसमें वही चीज़ें हैं, नए में आपके प्रोजेक्ट का आपकी प्रोफाइल है, इसमें प्रिंट है, वेब है, मोबाइल के लिए बना रहे हैं या कौन से इसके लिए बना रहे हैं, तो ये वो चीज़ है। ठीक है, कस्टम आप कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ आर्ट बोर्ड्स यहाँ से भी आप ज़्यादा कर सकते हैं, साइज़ आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, अपने डिज़ाइन जो लेआउट आपने लेनी है, आर्ट बोर्ड का साइज़, यूनिट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ओरिएंटेशन यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ब्लीड यहाँ से भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये RGB कलर मोड, उसकी रेजोल्यूशन और प्रीव्यू मोड यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ये यहाँ से आप क्रिएट डॉक्यूमेंट करेंगे तो ये आपकी सारी इन प्रीसेट के साथ आपकी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो जाएगी।
ठीक है। तो अभी मोर सेटिंग में मैं नहीं जाता। ये आपने कुछ डिटेल सेट की हैं। एक तो हमने लेटर साइज़ का पेज लिया है, दूसरा उसका टाइटल दिया है प्रोजेक्ट का, उसकी हाइट वेट तो बाय डिफ़ॉल्ट इस साइज़ के हिसाब से आ जाएगी। दूसरा आप इसको कस्टम भी कर सकते हैं। आप इसको 8.5 है तो इसको आप 8.4 भी कर सकते हैं या 8 भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप अकॉर्डिंगली जितना यहाँ से साइज़ देंगे तो वो आपकी डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये 8.5 था, सही है। तो इसको अभी ये सारी चीज़ें सेट करके मैंने क्लिक कर दिया क्रिएट पे। तो ये आपका एक डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, इसको फ़िलहाल इन चीज़ों को रहने दें। अच्छा, ये आपका जो फाइल जो पेज लिया था, देखें ये ऊपर टाइटल आ चुका है आपका, और इस वक्त ये 77% जूम पे है। RGB कलर मॉडल है इसका, और ये GPU प्रीव्यू है। अच्छा, ये आपका वो पेज है जो लेटर साइज़ है, ये एक्चुअल आपका आर्ट बोर्ड है। ठीक है, इस आर्ट बोर्ड के ऊपर आप जो भी डिज़ाइन बनाएंगे तो वो इसी आर्ट बोर्ड के ऊपर बनाएंगे। अगर आप इससे इधर उधर थोड़ा सा बाहर निकल जाएंगे तो आपका एक्चुअल जो डिज़ाइन काउंट होगा या जो प्रिंट होगा वो इस आर्ट बोर्ड के अंदर अंदर जो डिज़ाइन बनेगा वही प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये है हमारा एडोब इलस्ट्रेटर का एनवायरनमेंट। ठीक है, जब आप न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं तो इस किस्म का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो पैलेट्स हैं ये इनको पैलेट्स कहते हैं। इनको मैं फ़िलहाल यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, इनके बारे में आपने परेशान नहीं होना, ये सब आपको समझ आ जाएगी ये क्या है और क्यों यूज़ करते हैं। तो ये पैलेट्स होती हैं। अच्छा, सबसे पहले देखें टॉप यहाँ पर हमारे पास है इसका मेन्यू बार। ठीक है, जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर एक मेन्यू बार मस्ट होती है, जैसे आपने MS ऑफिस के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वहाँ भी आपको मिलती है। इसमें मेन्यू बार के अंदर फ़ाइल मेन्यू, जैसे न्यू फाइल लेना, ओपन करना, या रिसेंट फाइल्स ओपन करना, क्लोज़ करना, फ़ाइल को सेव ए कॉपी, एक्सपोर्ट करना फ़ाइल को। ठीक है, और ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट सेटअप। ठीक है, डॉक्यूमेंट सेटअप आप यहाँ से दोबारा भी चेंज कर सकते हैं। वही चीज़ें हैं, साइज़ है, कलर, ग्रेड कलर्स वगैरह और ब्लीडिंग, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से दे सकते हैं। अच्छा, फ़ाइल मेन्यू है, इसके अलावा एडिट मेन्यू है। एडिट में आपका वही कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह की कमांड्स कुछ होती हैं, फाइंड एंड रिप्लेस वगैरह, एडिट कलर्स, ये सारी चीज़ें। ये चीज़ें हम वक्तन फ़वक्तन जब हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनको डिस्कस करेंगे, हम इनको सीखेंगे कि ये क्या है और क्यों यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में आपको परेशान नहीं होना, ये आपको टाइम के साथ साथ ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि ये क्या है और आपने कब इनको यूज़ करना है। तो एडिट मेन्यू है, फिर ऑब्जेक्ट का मेन्यू है आपके पास। ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे अपने डिज़ाइन के अंदर, तो वो ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करना, उसको अरेंज करना, ग्रुप अनग्रुप, ये सारा हम देखेंगे आगे चलकर। एक्सपेंड करना, हाइड, शो ऑल, स्लाइस, पाथ, शेप, पैटर्न, ब्लेंड, ये सारी चीज़ें हम करेंगे, कवर करेंगे जब जब हमें इनकी आगे जो टूल्स हैं हमारे पास उनमें जब ये चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेंगी। ठीक है, फिर टाइप का मेन्यू है। टाइप में टाइपिंग से रिलेटेड टाइपोग्राफी जब हम करेंगे तो फ़ॉन्ट, रीसेंट फ़ॉन्ट, साइज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें फ़ॉन्ट के मेन्यू में है, टाइप के मेन्यू में, सॉरी, सिलेक्शन से मुताल्लिक़ है। जो चीज़ हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास सिलेक्शन के टूल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सेलेक्ट से मुताल्लिक़ ये चीज़ें हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ इफ़ेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं अपने आर्ट वर्क के ऊपर। जो आर्ट हमने या जो डिज़ाइन, कोई जो शेप बनाई है या कोई लोगो है या कोई भी चीज़ है, तो उसके ऊपर ये कुछ फ़िल्टर्स और इफ़ेक्ट्स वगैरह हम अप्लाई कर सकते हैं, और ये करेंगे बाद में जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। ठीक है, फिर ये व्यू का मेन्यू है। व्यू में हम अपनी डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देखने के लिए पिक्सेल्स ओवरव्यू, प्रूफ सेटअप, जूम इन, जूम आउट वगैरह, ये सारी चीज़ें, गाइड्स वगैरह, ये रूलर्स, ये हमें यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद विंडो है।
विंडो में आपके पास सारी जो कंट्रोल्स होते हैं या जो आपके आर्ट बोर्ड से रिलेटेड या कलर ब्रशेज़ जो चीज़ें आपके एडोब इलस्ट्रेटर में प्रोवाइड की गई हैं, तो वो विंडो के मेन्यू में आपको सारी मिल जाती हैं। इन टूल से मुतल्लिक सारी चीज़ें, ठीक है, एक्शंस वगैरह, और वर्क स्पेस की सेटिंग आप यहाँ से न्यू विंडो भी ले सकते हैं। आपकी जो वर्क स्पेस है ये आपकी वर्क स्पेस कहलाती है ये सारी, ठीक है, ये वर्क स्पेस है। तो आपकी विंडो के अंदर अगर आप जाएं वर्क स्पेस में, ये अभी हमने एक वर्क स्पेस ली हुई है एसेंशियल्स, यहाँ पर आप रीसेट एसेंशियल्स भी कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ से कुछ पैलेट्स क्रॉस कर दिए, ख़त्म कर दिए, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, वो दोबारा भी हम ला सकते हैं। तो अगर हमें ये जो एसेंशियल्स वाली जो मेरी वर्क स्पेस है इसको मैं रीसेट कर दूं, तो ये देखें वो मेरी जो पैलेट्स हैं वो दोबारा आ गए हैं, ठीक है। इसमें लेयर्स, प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, एसेंशियल्स हैं तो यहाँ से एसेंशियल्स पे आप एसेंशियल क्लासिक भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह के कुछ और आपको टूल्स मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। फिर ये पेंटिंग्स, ये पेंटिंग से रिलेटेड, मतलब जब आप पेंटिंग वगैरह कर रहे हो तो ये कुछ कलर पैलेट्स भी आपको साथ में मिल जाती हैं। ये देखें, ये कलर पैलेट है, ये हमारी स्वाचेस कहलाती हैं। यहाँ से हम कलर, यहाँ से कलर पिकर से हम कलर को चूज़ कर सकते हैं, और यहाँ से स्वाचेस के ज़रिए, यानी ये डब्बे से बने हुए, इन पे क्लिक करके हम कलर को चेंज कर सकते हैं। फिर ये आपके ब्रशेज़ हैं, ठीक है। ब्रश आप ये डिफरेंट, ये हम सीखेंगे कि ब्रशेज़ क्या होते हैं और ब्रश को कैसे इस्तेमाल करना है, और अपने ब्रशेज़ कैसे हम बना सकते हैं पेंटिंग के लिए। फिर ब्रशेज़ के अंदर ही आपके पास स्ट्रोक है, स्ट्रोक क्या होता है ये भी हम देखेंगे डिटेल में, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप जस्ट ये जान लें कि ये जो छोटी छोटी पैलेट्स हैं, ये सारी पैलेट्स हैं, ठीक है। इन पैलेट्स को हम एक कंबाइन भी कर सकते हैं। ये कलर पैलेट है, अगर ये स्वाचेस को मैं यहाँ इसके ऊपर लाऊं तो ये एक ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है, ब्लू, इसका मतलब ये दोनों जॉइन हो जाएंगी, बिल्कुल। अब ये जॉइंट हो चुकी, अब ये दोनों एक ही है, ठीक है। एक ही माउस के मैं क्लिक से दोनों को मतलब एज ए वन मूव कर सकता हूँ। इसको मैं इसके साथ मिला सकता हूँ, ये अब तीनों एक साथ, इनको मैं उठाकर यहाँ भी रख सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ तो इधर भी रख सकता हूँ। तो जैसे आपको कन्वीनियंट हो, आप इन पैलेट्स को उठाकर अपने इन्वायरमेंट के किसी भी जगह पर आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पैलेट्स हैं। यहाँ पर आप आ जाएं तो ये प्रॉपर्टी टूल बार इसे बोलते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी टूल बार होती है, आप जो भी टूल यहाँ से यूज़ करेंगे उसके से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको यहाँ से पे शो होंगी, और यहाँ से आप वो प्रॉपर्टीज़ चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से मैं कोई भी, ये देखें मैंने यहाँ से अभी शेप टूल ले लिया, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अभी हमें ये मिल रही है प्रॉपर्टी बार। अगर मैं यहाँ से टाइपिंग वाली मैं टूल लेता हूँ तो ये कुछ पैराग्राफ की सेटिंग और टाइप से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी टूल बार कहलाती है। और यहाँ पर ये देखें तो ये आपकी मेन टूल बार है, ठीक है। इस पे ये डबल एरो जो आपको नज़र आ रही है, इस पर आप क्लिक करें तो ये सिंगल लाइन में, सिंगल कॉलम में सारे टूल्स आपको नज़र आ जाते हैं। जब इस पर दोबारा क्लिक करें तो ये डबल लाइन, डबल कॉलम में आ जाते हैं। तो ये सारे टूल्स हैं जो मेन इलस्ट्रेटर के अंदर हम यूज़ करेंगे। हर एक टूल का प्रॉपर इस्तेमाल कैसे करना है, और कैसे हम एक अच्छी शेप या कोई अच्छा डिज़ाइन या कोई अच्छी सी मतलब कैसे बना सकते हैं आर्ट वर्क, खूबसूरत कैसे बना सकते हैं, कैसे हम, तो ये सारी चीज़ें, सारे जितने भी टूल्स हैं इनको हम वन बाय वन सीखेंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं आपको आज की क्लास का मकसद ये है कि मैं आपको एडोब इलस्ट्रेटर का जो एनवायरनमेंट है उससे थोड़ा सा फेमिलियर करवा दूं कि आप जब ओपन करेंगे तो न्यू प्रोजेक्ट कैसे लेते हैं, कैसे प्रीसेट सेट करनी है, और ये जो चीज़ें कुछ पैलेट्स हैं ये आप कैसे मतलब ला सकते हैं, और इनको दोबारा अगर हाइड हो जाएं तो आप इनको कैसे रीसेट कर सकते हैं अपनी वर्क स्पेस को। तो आप यहाँ से विंडो से वर्क स्पेस को यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर टाइपोग्राफी की अगर मैं लूँ तो ये देखें कुछ टाइपोग्राफी से रिलेटेड हम मेरे पास जो है
ओपन हो जाएगी मेरी जो पैलेट है। ठीक है, तो ये हमारे पास है ये देखें कैरेक्टर, ये कैरेक्टर का पैनल ओपन हो जाता है आपके पास। आप अपने फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट का जो लेडिंग, उसके दरमियान स्पेसिंग, उसकी हॉरिजॉन्टल स्केल और उसका वर्टिकल स्केल वगैरह आपने आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का जो फैमिली है और फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये टाइपिंग से रिलेटेड। फिर आपका पैराग्राफ का स्टाइल्स यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। ये आपका अपीयरेंस है। अपीयरेंस के अंदर आपके पास दो चीज़ें होती हैं, फिल और स्ट्रोक वगैरह है, ये हम डिस्कस करेंगे। ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंसी का पैनल है आपके पास। ठीक है, कितना आपने ओपेसिटी रखनी है आप अपने अपने उसकी ऑब्जेक्ट की। और ये कुछ कलर हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं, कलर मोड्स या ब्लेंडिंग मोड्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और ये हमारे पास आर्ट बोर्ड्स हैं। आर्ट बोर्ड 1 है फ़िलहाल हमारे पास, तो ये हमें शो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर विंडो में आप किसी भी किस्म की वर्क स्पेस जब लेंगे, ट्रेसिंग से रिलेटेड है तो ये देखें, ट्रेसिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमारे पास, ग्राफिक स्टाइल है, लेयर्स हैं, और हमारे पास यहाँ पर एट्रीब्यूट्स, इन्फो और अपीयरेंस, स्ट्रोक, फिल, ग्रेडियंट। ठीक है, ब्रशेज़, तो ये सारी चीज़ें। तो ये वन बाय वन हम जैसे हमें जब इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम डिस्कस करेंगे इनको। ठीक है, अलाइन करना, आर्ट बोर्ड, एसेट एक्सपोर्ट, एट्रीब्यूट, ब्रशेज़, कलर, कलर गाइड। ठीक है, ग्रेडियंट, लेयर्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हमने मतलब इलस्ट्रेटर का इन्वायरमेंट और इसके अंदर न्यू प्रोजेक्ट लेना, और ये कुछ इसकी मेन्यू बार, इसकी जो टूल बार है इसको हमने डिस्कस किया है, और इसकी जो इन्वायरमेंट है उसका पैलेट्स, और ये कुछ टूल्स हैं। तो ये हमने देखे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे यहाँ से, ये जो टूल्स हैं इनको वन बाय वन सबको कवर करेंगे और लास्ट तक जाएंगे, और आपको एडोब इलस्ट्रेटर पे इंशाल्लाह कंप्लीट कमांड हासिल हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को देखेंगे, और इसकी प्रैक्टिस करें, इसको इंस्टॉल करें एडोब इलस्ट्रेटर को, और इसमें अपना जो आज की क्लास में हमने सीखा है इसको ओपन करें, इसकी ये चीज़ों को देखें, थोड़ा सा इसके एनवायरनमेंट को देखें, और थोड़ी मतलब छोटी मोटी प्रैक्टिस इसमें शुरू करें। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम रेगुलरली ये जो हमारे टूल्स हैं इनको देखेंगे।